सिंधिया का बयान सामने आया है। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण किया है। मैं सभी को यहां पर बधाई देना चाहता हूं। जी हां, यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह सब बयान दिया है और सचिन पायलट से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर कह रहे हैं कि सचिन पायलट से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर यहां पर राज्यसभा सिंधिया ने अपना बयान दिया है। जितिन प्रसाद का बीजेपी में उन्होंने स्वागत किया है। राज्यसभा सांसद का यहां पर जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर बयान सामने आया है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ गए हैं। सर, यहाँ पर सिंधिया जी भोपाल के दौरे पर हैं 4 दिवसीय, और सर क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, प्रशंसा ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज से जो 4 दिवसीय दौरा है मध्य प्रदेश का, वो शुरू हो चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले जैसे ही वो भोपाल पहुंचे स्टेट हैंगर, वहां से सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के निवास पर पहुंचे हैं और तकरीबन 3:30 बजे तक वो उनकी बीडी शर्मा से मुलाकात होगी। लंच भी यहीं पर वो करेंगे। जिस तरह से अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के 4 दिवसीय दौरे की बात करें तो काफी अहम ये उनका दौरा है, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा था, भोपाल से दिल्ली तक जो बैठकें चल रही थी, और खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए थे, उनके साथ में वो तमाम सारे समर्थक बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी। कहीं ना कहीं कई नेताओं ने अपना भविष्य भी दांव पर लगाया था। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में कई जो विधायक थे 2018 चुनाव में चुने गए थे, लेकिन उपचुनाव में वो हार गए। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो अंधकार में उनको लगने लगा है। इसके अलावा तमाम सारे जो सिंधिया समर्थक है, जो फॉलोवर्स है, जो बड़े नेता है, वो भी लंबे समय से ये पैरवी कर रहे थे कि आखिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या है। और इसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार तमाम सारे नेताओं से बातचीत कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे। और जिस तरह से कल देर रात 4 जो समिति सदस्यों की सूची है, एक जम्बो कार्य समिति सदस्यों की सूची जारी की गई है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साफ तौर पर यह दिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा इस कार्य समिति सूची में साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अभी भी जो तमाम सारे ऐसे जो विधायक जो 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, वो चुनाव में हार गए, चाहे हम इमरती देवी की बात करें, चाहे कसाना की बात करें, क्या बात करें, तमाम सारे ऐसे नेता रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे कि आखिर बीजेपी में उनका भविष्य क्या है। और इसको लेकर सबसे बड़ी बात यही है कि अभी निगम मंडलों में भर्ती जिस तरह से होना है, निगम मंडलों में तकरीबन 90 से ज्यादा जो रिक्त जगह है, उसमें अध्यक्ष के ताजपोशी होना है और उपाध्यक्ष की ताजपोशी आना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चाहते कि ऐसे नेताओं को जिनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है, उनको वहां पर एडजस्ट किया जाए। और इसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के 4 दिवसीय दौरा है। 4 दिवसीय दौरे में आज का दिन जो है काफी अहम है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सभा से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से होगी। वो संविदा भी जाएंगे, संघ के पदाधिकारियों से उनकी बैठक होगी। शाम को गोपाल भार्गव के यहाँ उनका डिनर है। इससे पहले भूपेंद्र सिंह के निवास पर चाय पर जाएंगे। तो एक लंबा उनका आज का शेड्यूल है। लेकिन इसके अलावा जो हाल ही में जो पत्रकार दिवंगत हुए हैं, चाहे अनुराग पटेल की बात कर लें या फिर हम बात करें जो पत्रकार है जगदीश दुबे की, उसके यहाँ पर जिस तरह से निधन हुआ है, तो उनके यहाँ वो घर पर जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता विजय सिंह, जिनका कोरोना के चलते निधन हुआ, उनके निवास पर भी जाएंगे। और कल वो यहाँ से ग्वालियर के लिए निकलेंगे। लेकिन आज दिन भर उनका एक टाइट शेड्यूल है और टाइट शेड्यूल के अनुसार वो उनका सारा कार्यक्रम तय है मिनट टू मिनट का। दूसरी बात, जिस तरह के बयान की हम बात करें, बयान की हम बात कर रहे हैं कोरोना काल को लेकर जिस तरह तमाम तरह के सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं, उसी का जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है। ये बेहतर तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर थी, जो कोरोना की दूसरा संक्रमण था, उसको बेहतर तरीके से उनकी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार हो, बेहतर तरीके से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है, जंग को लड़ा है। उन्होंने सभी सरकार के सभी सेक्टर की उन्होंने बधाई दी है। कोरोना योद्धाओं को उन्होंने बधाई दी है कि जिस तरह से इस महामारी से निपटा गया है, जिस तरह से महामारी के खिलाफ जंग को लड़ा गया है। तो काफी अहम ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये दौरा है। और मुझे लगता है कि तमाम सारी चीजें जो कहीं ना कहीं अभी डार्क में है,
क्योंकि पहले सबसे बड़ी बात तो कार्य समिति को लेकर थी और कार्य समिति बात कर कहा जा रहा था कि 100 नाम ही कार्य समिति में होंगे, लेकिन जिस तरह से तमाम सारे नेताओं को साधने की कोशिश की गई, ऐसे नेताओं को साधने की कोशिश की गई, चाहे वो अजय विष्णु हो, चाहे वो जयंत बलैया हो, और यही कारण है कि जो जम्बो 200 से ऊपर कार्य समिति इसमें है, चाहे आमंत्रित की बात कर ले, चाहे की बात कर ले, तो ऐसे में भैया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के तकरीबन 62 से 63 जो उनके समर्थक है उनको जगह मिली है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज दिन भर रहेंगे बैठ के होगी, तो 1-2 दिन में जिन निगममंडलों की बात कर रहे हैं, शायद उसको ही बहुत कुछ जाए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का 4 दिवसीय दौरा होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर इनका दौरा देखा जा सकता है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय एमपी दौरे पर भोपाल पहुंच चुके हैं। आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर वो पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से काफी ये जो उनका 4 दिवसीय दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर वहां पर पहुंच चुके हैं और काफी अहम ये 4 दिवसीय उनका ये दौरा है। तो आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर वो पहुंचे हैं। 4 दिवसीय उनका ये एमपी दौरा है और इस दौरे को लेकर अगर हम बात करें तो काफी अहम दौरा उनका ये माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो कार्य समिति है, जम्बो कार्य समिति का ऐलान जिस तरह से किया गया है और उसमें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम समर्थकों की जगह मिली है, उसमें हमारे बहुत सारे प्रदेश के जनता जनार्दन के शादी भी गई है। आपके द्वारा उनके हर परिजन को मैं सांत्वना भी आपके द्वारा देना चाहता हूं, श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहता हूं। और अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क जरूर पहने, थोड़ी दूरी जरूर रखें और टीकाकरण अभियान को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने भी आप सब मीडिया चैनल्स के द्वारा भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक अवेयरनेस और एक जागरूकता एक व्यक्ति में जरूर पैदा करें। जितेंद्र प्रसाद जी जो है आज भाजपा कर रहे हैं और आप मुझे बड़ी खुशी है, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बड़ी खुशी है विकास में जो पार्टी प्रगति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे अग्रसर हो रही है, उसी पार्टी के मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज जितिन भी आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके हर एक मंत्री, हर एक विधायक, हर एक कार्यकर्ता, प्रशासन का एक एक अफसर पूर्ण रूप से युद्ध स्तर पर लगा था। मैं तहे दिल से उनको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। प्रदेश की जनता को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि जो उन्होंने हर नियम का पालन किया और इस पर हम लोग काबू पा पाए। तो आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे हैं और आज से ज्योतिरादित्य सिंधिया के 4 दिवसीय जो उनका एमपी का दौरा है उसकी शुरुआत हो रही है। और जिस तरह से अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे की हम बात करें तो काफ़ी अहम ये दौरा माना जा रहा है। जिस तरह से आज ही कार्य समिति जो है कि जम्बो कार्य समिति बीजेपी ने घोषित की है, इसके अलावा अभी निगम मंडल में नियुक्तियां भी होना है। तो ये माना जा रहा है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है कहीं ना कहीं उनको जिस तरह से कार्य समिति में जगह मिली है, आगे निगम मंडल में जिस तरह से अभी ऐलान होना है तो उसमें जगह उनको एडजस्ट किया जाए। तमाम सारी चीजें हैं और 4 दिन तक ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में रहेंगे। भोपाल में आज वो दिन भर रहेंगे, रात्रि विश्राम
विश्राम भी यहीं पर करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी मुलाकात होना है। संघ भी वो संविधा वहां पर मेल मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। तो दिन भर उनका आज जो बहुत व्यस्त शेड्यूल भोपाल का है और रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। कल फिर यहाँ से वो ग्वालियर के निकलेंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ